देश की जनता ने मोदी जी को चुना। देश की जनता ने मोदी जी को चुना। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में अमित शाह को, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, देश का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी गृह मंत्री बने। अब गृह मंत्री जी बताइए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप बार बार जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस बल, यहाँ पर पर्यटक थे, वहाँ पर पुलिस बल नहीं था, वहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं था, वहाँ पर सेना नहीं थी, तो क्या देख रहे थे आप उनको, फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला पर FIR करिए, पहले गिरफ्तारी करवाइए, आपको इसमें कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। गृह मंत्री, देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सबसे प्रिय पात्र को गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी को नॉमिनेट किया मंत्रिमंडल में, तो अच्छी बात है। लेकिन अब समस्या है, जो ग्रेस दे करके पूरे भारत में और बिहार में खूब होता है, अपने बच्चे को ग्रेस दे करके BPSC कंप्लीट करवा देता है, पर BA में ही पास करवा देता है, पूरा का पूरा व्यवस्था में ग्रेस दिया जाता है। तो देश ग्रेस देने से गृह मंत्री अमित शाह जी कोई शासक नहीं बन सकता है। देश ग्रेस दे करके पास करवा दीजिए, देश व्यवस्था को चौपट कर दीजिए, क्वेश्चन आउट करवा दीजिए, अपने लोगों को पद पर बैठा दीजिए, ये बिहार में दिखाई पड़ता है। लेकिन वह ग्रेस दे करके शासक नहीं बन सकते हैं। आज अमित शाह देश को बताना चाहिए, ये देश को संबोधन करना चाहिए, बताना चाहिए, जब पर्यटक जम्मू कश्मीर में थे तो वहाँ पर पुलिस बल क्यों नहीं था, वहाँ पर अर्धसैनिक बल क्यों नहीं था, कितने की संख्या में पर्यटक रहेंगे तो पुलिस वहाँ पहुँचेगी, 10,000, 50,000, 1 लाख, वहाँ पर पाकिस्तान ने कहा कि वहाँ पर 7 लाख पुलिस और सेना बल है जम्मू कश्मीर में, तो 7 लाख आगाज पुलिस अलग है, तो वहाँ पर पर्यटक नहीं थे, ये घटनाएं हुई, तो आप नैतिक जिम्मेवारी लीजिए, नहीं तो वह उमर अब्दुल्ला को गृह मंत्री जी को चाहिए कि उन पर FIR करवाइए, उनकी गिरफ्तारी करवाइए, मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी होना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला का गिरफ्तारी होना चाहिए, ये करना पड़ेगा। नहीं तो आप नैतिक जिम्मेवारी लीजिए या उसके ऊपर थोपिए, जो कि वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी, पुलिस रहती, अर्धसैनिक बल रहता तो ये घटना तो नहीं होती, पुलिस को वहाँ पर। तो उमर अब्दुल्ला साहब पर FIR कीजिए, गिरफ्तारी करवाइए, नहीं तो आप त्यागपत्र दीजिए, तो हम अयोग्य हैं, हम अयोग्य हैं या बताइए आप देश को, नहीं तो आप अगर आप सही हैं तो आप उनको बर्खास्त कीजिए। गृह मंत्री का जो जिम्मेवारी है, जो वहाँ पर पुलिस नहीं थी, अर्धसैनिक बल नहीं था, सेना नहीं थी, ये राज्य सरकार का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का पहला प्राथमिकता है। तो पर्यटक वहाँ पर थे, मुख्यमंत्री जी, जब वहाँ पर मुख्यमंत्री मुसलमान बनता है तो हिंदुओं को काटो अभियान चालू हो जाता है, हिंदुओं का ज़मीन का अपहरण कर लो, हिंदुओं को काट दो, जो उसका ज़मीन लिखवा लो, वहाँ पर तो आज ही तक यही हुआ है। आप NRC अभी लागू कीजिए, आप कश्मीर में NRC लागू हो, आप कश्मीर, अब अमित शाह जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, अमित शाह जी को NRC लागू करना पड़ेगा कश्मीर में,
भारत में बहुत सारे राज्य हैं। अभी तो समस्या दहल उठा तो कश्मीर, और कश्मीर में आप गृह मंत्री हैं भारत का, और वहाँ पर सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और वहाँ पर धारा 370 35A NRC लागू है, और लागू कीजिए उसको, और वहाँ के मुख्यमंत्री पर FIR करवाइए। गृह मंत्री, वहाँ पर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। अगर उनको आप बर्खास्त नहीं करते तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो या आप त्यागपत्र दें, आप NRC लागू करवावें या आप त्यागपत्र दें। अब तो देश के अंदर में कोई और दूसरा समस्या नहीं है। वहाँ पर आप दौड़ दौड़ के जाते हैं, और जिस प्रकार से वहाँ के राज्य सरकार ने साजिश रची, यहाँ पर पर्यटक होते हैं वहाँ पुलिस नहीं होती है, जहाँ पर्यटक होते हैं वहाँ पुलिस नहीं होती है। हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, पुलिस रहती तो ऐसा होता? अर्धसैनिक बल रहा तो वहाँ पर होता ये घटना, वहाँ पर सेना रहती तो घटना होता। तो हिंदुओं को पूछ पूछ करके, जात धर्म पूछ पूछ करके मार दिया गया, और आप इस पर दौड़ करके गए। तो आप प्रधानमंत्री की प्रिय पात्र हैं, देश का प्रिय पात्र आप नहीं बन सकते हैं। अगर आपको देश का प्रिय पात्र बनना है तो उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तारी करवाइए, फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तारी कर उसको सरकार को बर्खास्त कीजिए। वहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता है। आप वहाँ पर NRC लागू कीजिए, नहीं तो आप त्यागपत्र दीजिए। दो में से तो एक काम करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को दो में से एक काम करना पड़ेगा। या तो आप त्यागपत्र दें या आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। वहाँ पर पुलिस नहीं थी, वहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं थे, वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई कोई भी जवान नहीं था, और वहाँ पर अस्थिर से आतंकवादी आए, बैठ करके जात पात धर्म पूछ पूछ करके मारा। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही काम तो 1948 से हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हिंदुओं को काटो, मारो, और उसकी ज़मीन को लिखवा लो, ज़मीन पर कब्जा कर लो, और वहाँ पर पाकिस्तानी को बसा दो। NRC लागू करे गृह मंत्री अमित शाह। आपके पास में विकल्प कहाँ है? वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं हो तो यह करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी को आपका देश का भरोसा जीतने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको अपना जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। या तो आप उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी करवावें या आप खुद त्यागपत्र दें। आपके पास में विकल्प कहाँ है? आप वहाँ पर NRC लागू करें, NRC लागू करे केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर सरकार को बर्खास्त करे, उनकी गिरफ्तारी करवावे, या अपनी नैतिकता पर आप त्यागपत्र दें। वहाँ पर चुनी हुई सरकार है, और वह क्या किया? वहाँ पर पुलिस को गौन हटा दिया। घटना देखिए कितनी बड़ी साजिश है वहाँ पर। तो पुलिस लोग सैकड़ों की संख्या में सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरे देश के जनता वहाँ गई थी, वहाँ पर पर्यटन मनाने के लिए विदेश से लोग आए हुए थे। कश्मीर की वादियों में लोग सेलिब्रेट करने जाते, खुशियाँ मनाने जाते हैं। वहाँ पर पुलिस नहीं थी, अर्धसैनिक बल नहीं था। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ये तब तो फारूक अब्दुल्ला साहब के हम प्रधानमंत्री बने कश्मीर का, और कश्मीर पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। भाई
फारूक अब्दुल्ला साहब, अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गृह मंत्री को चाहिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का आदेश दें। गिरफ्तारी का आदेश दें, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता कोई नहीं, विकल्प नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे हम कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे। वो गृह मंत्री को चाहिए तत्काल प्रभाव से एनआरसी लागू करें। अब कोई विकल्प नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं तो आपको खुद नैतिकता का आधार पर त्याग पर देना चाहिए। नहीं, आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, तो आप उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का आदेश दें, एनआरसी लागू करें। आपके पास जनता मांग रही है, आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप या तो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो, उन पर FIR हो। एक साजिश रची गई थी, ये हिंदुओं को काटो अभियान जो चल रहा है 1948 से, उसी के तहत ये घटना हुई। वहाँ पुलिस क्यों नहीं था, सेना क्यों नहीं थी, अर्धसैनिक बल क्यों नहीं था? जम्मू कश्मीर में कितने पुलिस बल हैं, अर्धसैनिक बल की कितनी टुकड़ियाँ हैं? घटना कैसे हो जाता है, घटना कैसे हो जाता है? और उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जब वहाँ पर ये आतंकवादी के अंकल अब्बा जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आतंकवादियों का हौसला बुलंद होता है, क्योंकि इनके दिल में पाकिस्तान बसता है, इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। लेकिन पाकिस्तान तो बसाइए, जब आप भारत के संविधान के तहत आप पद लेते हैं तो भारत के संविधान के तहत आपको उसका मर्यादा का ही पालन करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो वह कांग्रेस पार्टी का जमाना नहीं है जो हत्या होती रहेगी और आप मुख्यमंत्री बनते रहिएगा। मुफ्ती महबूबा का क्या हुआ हालत, मुफ्ती महबूबा का क्या हालत हुआ, ये उमर अब्दुल्ला साहब बतावे। वहाँ पे तो मोहम्मद की सरकार थी, मुफ्ती महबूबा साहब फिर चले गए ना, अब फिर कभी जनता के बीच में नहीं आ सकते हैं। तो आपको भी जनता क्या, आप भी भारत के, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब, और कश्मीर से पाकिस्तान से बात करो। आप बताइए ना, आपको गिरफ्तारी कब होगी, ये अमित शाह को फाइनल करना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी करना पड़ेगा और एनआरसी लागू करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तानियों को घींच करके बाहर करना पड़ेगा, जैसे ट्रम्प साहब ने किया, जैसे शहबाज शरीफ ने किया। वैसे आपको गृह मंत्री को चाहिए वहाँ से पाकिस्तानियों को घींच करके बाहर करे, और ये उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो, और कोई विकल्प नहीं बचता है। और गृह मंत्री इस काम को करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो खुद त्याग पर देना पड़ेगा। मोदी की बदनामी क्यों होगी? आपको जो पद दिया गया उस पद के मुताबिक आप काम कीजिए। देश की जनता चाहती है, आपका त्याग पत्र नहीं चाहती जनता, लेकिन जिस पद पर आप बैठेंगे उस पद का गरिमा को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने तो दिखा दिया दुनिया को, जो हम जब बैठेंगे कुर्सी पर तो आतंकवादियों का हौसला बुलंद होगा। हम जब कुर्सी पर बैठेंगे तो आतंकवादियों का से काले कारनामे करवाएंगे, वहाँ पर पुलिस अर्धसैनिक बल नहीं रहेंगे, और आतंकवादी आकर के हिंदुओं को पूछ करके कटवाएंगे, और अपना राहुल गांधी जी से अपना हाल बताएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब आपको गिरफ्तारी होनी चाहिए।
वहाँ नज़रबंद नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए मुख्यमंत्री का, फारूक अब्दुल्ला का, जो इसने साजिश किया है। और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस वक्त कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा और NRC लागू होगा जम्मू कश्मीर में। वहाँ से हर एक पाकिस्तानी को घींच करके बाहर करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है। थैंक गॉड।